सभी को जय श्री महाकाल और सभी को जय श्री देव या शंकर। आज का जो हमारा बताने का जो सिस्टम था वो ये है कि जो थोड़ी सी है ना एक नेगेटिविटी सोच रहती है लोगों की, किसके प्रति, लेडीज़ों के प्रति। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा और उस चीज़ के अंदर आपको मार्गदर्शन करूँगा। आशा है कि आप सभी समझ पाएंगे और थोड़ा सा उन चीज़ों से आप ऊपर उठोगे। ठीक है, तो मेरा काम है मोटिवेशन करना, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक जो रियल जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा कि इन चीज़ों के अंदर है ना बहुत लोगों के इन चीज़ों से रिलेटेड लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एक्चुअली इसके पीछे सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये है जो लेडीज़ों की जो मंथली प्रॉब्लम होती है, तो ये एक नेचुरल चीज़ होती है जिसके अंदर भाई हम कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भगवान का ही मतलब जो है रूल रेगुलेशन है। तो ये जो मंथली प्रॉब्लम है लेडीज़ों के प्रति, तो मैं बता दूं कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि भाई वो कहीं भी चले जाते हैं दरबार के अंदर, तो मतलब उनको अंदर एंट्री नहीं होने देते। तो ये मैं रीज़न जान सकता हूँ लोगों से कि भाई क्यों मतलब इस चीज़ का इतना बढ़ा चढ़ा के उन लोगों ने ये कर रखा है कि भाई उनको एंट्री नहीं है ना, तो वो वहाँ पे आज जा सकते हैं। उनके जाने से हो सकता है उनकी सिद्धियाँ खराब हो जाएं, हो सकता है उनका जो भी वो देवी होती है या बाबा होते हैं वो भाग जाए, ऐसा नहीं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भाई तुम्हारा जन्म भी तो लेडीज से ही हुआ है। ठीक है, तो ये और दूसरा भाई उनके हाथों से आप लोग खाना बहुत खा लेते हो, तब नहीं कहते कि आपको ये है वो है। तो मेरा यही कहना है कि भाई देखो, मैंने आज तक मैंने मेरे धाम पे मैंने जो आए हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं होती कि आप उनको धाम के अंदर नो एंट्री कर दो या कहीं भी चौकी लगती है तो उन 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 लेडीज़ों की उन माताएं बहनों की आप नो एंट्री कर देते हो। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ के आपके न तो किसी देवी देवता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, मैं तो करता हूँ, ठीक है, मैं जो भक्ति करता हूँ पूजा पाठ करता हूँ, मेरे ऊपर तो किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम सच्ची भावनाएं से सच्ची सच्ची उससे अपनी सच्ची श्रद्धा से अपनी भक्ति करते हैं। तो हमारे को तो कुछ नहीं होता भाई, होता होगा जिनको भाई जो मना करते हैं लोगों को। तो अपनी मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो अपने को कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है उन माताओं बहनों के लिए कि भाई देखो मेरा जो दरबार है, मेरे दरबार के अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप किसी भी टाइम 24 घंटे आप चाहे आप ना रखे हो, चाहे ना दो रखे हो या ना दो रखे हो, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने को कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों से। ठीक है, तो बिना नहाए भी भक्ति की जा सकती है। क्या जो लोग जो 30-30 साल के तपस्या में बैठ जाते थे, क्या वो डेली नहाते थे? ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों से कि आपको अगर ये जो भी समस्या है इसके अंदर आप जाप कर सकती हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बल्कि इसके अंदर आपको जब कोई प्रेत होता है और आपको ये समस्या हो जाती है, तो इसके अंदर जो है प्रेत आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है, आया समझ में? क्योंकि वो ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ करेगा, क्योंकि जैसे कि मतलब वो भाई थोड़ा बहुत जैसे कि मलिन हो जाती है। ठीक है, ये ब्रेन ये उसकी नेगेटिव ये उसकी सोच में आ जाता है, ये हमारी सोच का एक मतलब वो हो जाता है कि भाई उसकी दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि भाई अब तो मलिन होगी। ठीक है, तो मलिन होने का ये तात्पर्य नहीं है, वो तात्पर्य हो गया ये मान लो मलिन होगी, ये दिमाग में उसने बिठा लिया, तो वो प्रेत क्या करेगा, उसके ऊपर हैवी हो जाएगा। इसलिए मैं सुनील भैया कहते हैं कि भाई आप अपना इन अवस्थाओं के अंदर भी अपना जाप ना छोड़े। अगर आपको लगता है कि पूजा पाठ करने से आपको ज़्यादा समस्या होगी, आपको थोड़ी सी घिन आती है इन चीज़ों से, तो मैं ये कहूँगा कि आप पूजा पाठ वाले स्थान पे ना बैठ के, ठीक है, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है,
आपके लिए है, मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी जॉब कर सकते हो, आप कहीं भी बैठ के अपना घर के अंदर कहीं भी बैठ के जॉब कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं मानता है तो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कहीं भी बैठ के अपने पूजा के स्थान पे भी बैठ के आप जप कर सकते हैं, ठीक है। तो और जप करने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जप नहीं करोगे तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके उसके अंदर आपकी जो सोच है उसके अंदर फिर वो चीज़ हैवी हो जाती है, प्रेत हैवी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना कंटिन्यू जाप रखें, ठीक है। तो जप को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जप की तरंग टूट जाती है जब आप जप को बीच में छोड़ दोगे तो, ठीक है। तो जप अपना कंटिन्यू करना चाहिए, आपको इन अवस्थाओं में भी जप करना चाहिए। दूसरा एक अपने जैसे कि देसी भाषा में सावड़ बोलते हैं, सावड़ सूतक, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि भाई सावड़ सूतक में भी आप जाप कर सकते हो, क्योंकि जब मान लो आदमी आदमी चला जाता है, ठीक है, जब भगवान के दर पे जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी तो हवन करते हैं, उसकी आत्मा शांति के लिए भी तो हवन कर सकते हैं, करते हैं, सभी करते हैं। पीपल में पानी भी देते हैं ताकि भाई वो पीपल में, लोगों का ये मानना है कि पीपल में अगर हम पानी डालेंगे तो उसको, उसकी आत्मा को मतलब वो पैसा ना मरेगा। तो 70 तरह की बातें होती हैं हमारे समाज में। तो मेरा यही कहना है कि आप उस टाइम पे भी आप जप कर सकते हो, उसकी आत्मा शांति के लिए, आप उसके मोक्ष के लिए आप जप कर सकते हो। हमारे पास भगवान ने, ये हो सकता है ये हमारे जो वेद शास्त्र जो हैं, तो इनके माध्यम से हम जो भी 12, 13, 14 जो भी दिन बैठते हैं, लेडीज़ जब एक्सपायर हो जाती है या आदमी एक्सपायर हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम 10-12 दिन के लिए जो भी हम बैठते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कोई काम नहीं करते। तो उस टाइम, वो टाइम इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप भगवान से आप प्रे कर सको उस बंदे की आत्मा के लिए, ताकि उसकी आत्मा जो है मोक्ष धाम में पहुँचे और उसको इन चीज़ों से, इन जीवन जीवन मरण से उसको छुटकारा मिले, ठीक है। तो आप उसके लिए भी आप जाप कर सकते हो। और क्या, जब मरने के बाद क्या हम कोई मतलब पूजा पाठ नहीं करते हैं? भाई सारी चीज़ें होती हैं, पूरे विधि विधान के साथ में होता है पूरा। जैसे कि मैं भी देखा है जैसे कि भाई मरने के बाद में उसकी छाती के ऊपर घी वगैरह, सामग्री वगैरह डालते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये उन्हीं चीज़ का तो वो सिस्टम है कि आप वो सामग्री डालना, ये करना, वो करना। मरने के बाद भी तो हम पूजा पाठ करते हैं ताकि वो अच्छी जगह पे जाए, उसको भाई अच्छा लोक प्राप्त हो। तो भाई मेरा यही कहने का मतलब है, अगर कोई इस वीडियो से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो भाई वो वीडियो को ना देखे, इसको इग्नोर कर दे, ठीक है। और सुनील भैया को इग्नोर कर दे, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बताने का, लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाने का है, ठीक है। मोटिवेशन करना मेरा काम है और मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ लोगों को। बस यही कहूँगा कि आप उस टाइम पे भी अपना जॉब कर सकते हो। और दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर आप मान लो 10 दिन अगर जॉब करते हो तो आपकी जो हवन करते हो उस आपको उसका 2 गुना प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो 2 गुना प्रॉफ़िट होता है अगर आप जॉब करते हो उस टाइम पे, उसकी आत्मा की शांति के लिए या उसकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आप उसका जॉब करते हो तो आपको 2 गुना उसका प्रॉफ़िट होगा। आया समझ में? तो बस यही चीज़ें बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई कि भाई चलो मैं ये चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ना संशय रहता है कि भैया ये अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर मान लो भाई किसी के घर में लड़का हो जाए तो भाई वो खुशी होती है, मातम नहीं होता है, और हम उसी टाइम पे अपने भगवान को छोड़ देते हैं। आया समझ में? वो भगवान की इच्छा ही होती है, जो आपको जो भी है पुत्री पुत्री रत्न प्राप्त होता है या पुत्र रत्न प्राप्त होता है, तो भगवान की इच्छा से ही होता है, ठीक है। तो हमें मातम नहीं मनाना है, हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान का शुक्रगुजार करना है कि भगवान हमारे घर में ये चीज़ें आई। और दूसरा जॉब करते रहना है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही कहूँगा कि आप जॉब करते रहें, जॉब ना छोड़ें। और अगर आप जॉब छोड़ भी देते हो इमरजेंसी के अंदर तो उसका 2 गुना जॉब आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, यानी नेक्स्ट दिन आप कर सकते हो। ऐसे जॉब करते रहो क्योंकि जॉब के बगैर कुछ नहीं है। अगर जॉब अगर आप करते रहोगे कंटिन्यू तो आपके जो अंदर दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, वो निकल जाएगा। आया समझ में? तो अगर नहीं करोगे तो वो चीज़ें फिर आपके अंदर भूत प्रेत बैठने लग जाएंगे, एक दूसरे से झगड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि वो सहनशीलता वाली भावनाएं हमारी ख़त्म हो जाएगी। और जो सहनशीलता और जो एक क्रोध को काबू में करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो खाली हमें जब से मिलती हैं। जो हम अगर कंटिन्यू जप करते रहेंगे तो हमारे अंदर सारे गुण विद्यमान होते चले जाएंगे। क्रोध
हम नियंत्रण कर पाएंगे, सहनशीलता हो जाएगी, एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएंगे, दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक जॉब के ऊपर। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जॉब करते हैं। तो और दूसरा ये है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमें चेला बना लो, ये है वो फलाना ढींग है। तो भाई मैं मेरा यही कहने का मतलब भी आप जॉब करते रहो, आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। जब आप जॉब करते रहोगे, आप ठोकरें खाते रहोगे, आपको ठोकर खा के ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान हो जाएगी कि कौन सी चीज़ कैसे प्राप्त होती है। सिद्धियों के पीछे ना भागे, अपना जॉब करें कंटिन्यू, ठीक है। और किसी के प्रति नेगेटिव विचार ना रखें। सबसे पहला तो ये है कि आप किसी के प्रति नेगेटिव विचार ना रखें, तो अपने आप ही आपके पास सारी सिद्धियाँ आ जाएंगी। आया समझ? और हम किसी का गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो भाई वो हमारे को रात को सपने में भी दिखेगा कि हाँ मैंने किसी के साथ गलत किया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, किसी की आत्मा को, मेरे कारण किसी की आत्मा दुख पाई है, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब यह है कि भाई किसी को दुख न पहुंचाएं, अपने आत्मिक शरीर से किसी को, अपने फिजिकली शरीर से किसी को अपना दुख नहीं पहुंचाना है, और भगवान का नाम लेना है और अपने कर्म करने हैं। भगवान का नाम तो मैं ज़्यादा टाइम तो बताता नहीं हूँ। आप आधा घंटा, और आधा घंटा शाम को भी अगर आप भगवान को याद कर लोगे तो भी काफ़ी हो जाता है। और भगवान हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर ही है भगवान का। ये जो हमारी आत्मा है ये भगवान का ही अंश है। और क्या कहना चाहता था, और तो क्या है, बस यही है, ठीक है। और वीडियो भाई लंबी हो जाती है, पता नहीं कैसे लंबी हो जाती है। बाकी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है कैसे होती है, और किन चीज़ों के कारण हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो वो वीडियो भी मैं शायद नेक्स्ट वीडियो उसी में आएगी कि हम कैसे अपने स्पिरिचुअल, अपने आध्यात्मिक, धार्मिक कैसे हम अपने आगे क्रम बढ़ाएं, तो ताकि हमारे को आगे लोक कल्याण करने में अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके घर के अंदर नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी के कारण कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना नेगेटिविटी के भी जॉब करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि भैया हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। तो भाई ग्रोथ कहाँ से होगी? मेन चीज़ तो ये है, पहले तो अपनी खुद की नेगेटिविटी निकलवाओ अपनी। कुछ लोग ये है कि क्रिया के नाम से भागते हैं, तो उनको ये नहीं पता मूर्खों को कि भाई क्रिया होने के बाद आपको सपोर्ट मिलती है। जो भाई जहाँ आपका काम 5 साल में होता है वो 5 साल में होना है, वहाँ आपका काम 2 साल में हो जाएगा, तो आपके 3 साल बच जाएंगे। और तो मेरा यही कहने का मतलब ये है कि भाई जिन्होंने अपनी क्रिया नहीं करवाई है और जो लगे हुए हैं अपने जॉब से काटने के लिए, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है मेहंदीपुर। अपना मेहंदीपुर में मैं जैसे कि 2 तारीख को हमारा कैंप है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो बंदे पैसे नहीं दे सकते और अपनी फ्री में क्रिया करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, मेहंदीपुर वालों के लिए। बस ज़्यादा क्या बताना है, अब जो जिन लोगों को करना है वो तो कर लेंगे, ठीक है। अब वो वही है ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो सभी को जय श्री महाकाल। जो मैं वीडियो को जो मोटिव था मैंने वो बता दिया आज का, ठीक है। तो सभी को जय श्री महाकाल। भाई कमेंट कर दिया करो वीडियो के लास्ट में, आपको पता ही है। अब जब आप इतने बंदे व्यू कर देते हो, व्यू इतने इतने आ जाते हैं वीडियो के अंदर, तो एक कमेंट करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, जय श्री महाकाल का नारा लगाने में। आए सुन, तो जय श्री महाकाल लिख दिया करो ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए, ठीक है। जय श्री महाकाल।